हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 201 का जून 2024 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन टेक्स्ट फाइल टू अनदर टेक्स्ट फाइल, सपोर्ट योर प्रोग्राम विथ सुटेबल कमेंट्स। ठीक है, ये देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि एक सी प्रोग्राम लिखो जिसमें हम लोग को क्या करना है कि कॉपी करना है एक टेक्स्ट मतलब एक फाइल से उसका कंटेंट को दूसरे फाइल पे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, आपको पता है ये सी का प्रोग्राम है तो हम लोग ये कर देंगे। और फिर हम लोग एक और हेडर फाइल का यूज़ करेंगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो लाइब्रेरी डॉट एच। ठीक है, फॉर एग्जिट हम लोग को आगे एग्जिट का यूज़ करना है ना, इसलिए हम लोग का ये स्टूडियो लाइब्रेरी का यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए इंट मेन में आ गए, यहाँ पे आके हम लोग को फाइल बनाना है। अच्छा अब ये देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस कोड को अगर मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करना चाहूँगा तो रन नहीं होगा। ये बात मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में भी बता दिया था। फाइल से रिलेटेड जो होता है उसको हम लोग डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग को पहले फाइल बनाना होगा, समझे। तो हम लोग को एक फोल्डर क्रिएट करना होगा, उसके अंदर ये वाला कोड का पार्ट बनाना होगा, है ना, या लाइक मेन डॉट सी बनाना होगा। उसके बाद उसी के अंदर हम लोग को फाइल वगैरह बनाना होगा। फिर जाके हम लोग उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आपको उतना नहीं करना है, आपको बस आप समझ जाइए, आप समझ जाओगे, मैं इस ढंग से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग इंट मेन में आ गए, यहाँ से हम लोग फाइल बनाएंगे। तो फाइल का क्या होता है, ये लिखिए फाइल फिर स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा सोर्स फाइल और फिर स्टार्ट डेस्टिनेशन फाइल। मैंने दो फाइल के लिए पॉइंटर बना दिया है। ठीक है, एक होगा सोर्स फाइल जहाँ से हम लोग का डेटा कॉपी होगा, और ये होगा डेस्टिनेशन फाइल जहाँ पे हम लोग का जो डेटा है वो पेस्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर मैंने कैर ch नाम का एक वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, मैं कैर सोर्स फाइल नेम। ठीक है, तो ये सोर्स फाइल नेम का मैं एक एरे बना दे रहा हूँ, जिसके अंदर सिंपल समझिए मैं एक वेरिएबल बना दे रहा हूँ जिसके अंदर 100 वैल्यू को मैं स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, 100 डेटा मेरा स्टोर हो सकता है। इसी तरह से मैंने एक डेस्ट फाइल नेम करके एक और डेस्टिनेशन फाइल बनाया है जिसके अंदर भी 100 डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, गेट सोर्स फाइल नेम फ्रॉम यूजर्स। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यूजर से सोर्स फाइल का नेम पूछेंगे। ठीक है, तो प्रिंट एंटर सोर्स फाइल नेम, यानी कि आपको कहाँ से डेटा को उठाना है। ठीक है, तो यूजर जो भी डालेगा वो हम लोग स्कैनअप कर लेंगे %s से, और उसको हम लोग सोर्स फाइल नेम में सेव कर देंगे। यानी कि जो भी डेटा हम लोग का यूजर डालेगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वो सोर्स फाइल का नाम ही सोर्स फाइल है। ठीक है, सोर्स डॉट टी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। तो उसने वो सोर्स डॉट टी डाला, तो मैंने उसको इस जगह पे स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ओपन सोर्स फाइल इन रीड मोड। अब मेरे को जो फाइल मिला है उसको मेरे को ओपन करना है ना, क्योंकि इसी से कंटेंट उठा के मेरे को कहीं पेस्ट करना होगा ना। तो मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया है। तो देखिए मैंने सोर्स फाइल एक जो बनाया था यहाँ पे पॉइंटर, वो सोर्स फाइल को मैं क्या किया हूँ, ओपन कर दिया हूँ। और यहाँ पे सोर्स फाइल नेम, यानी कि जो भी यूज़र मेरे को सोर्स फाइल नेम दिया था यहाँ से, लाइक अभी सोर्स डॉट टी दिया था, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया सोर्स डॉट टी, उसको मैं रीड मोड पे ओपन कर लिया हूँ क्योंकि मेरे को रीड करना है डेटा इसमें से। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब देखिए मैं चेक करूँगा, चेक इफ सोर्स फाइल ओपन सक्सेसफुली। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि भाई मैंने जो ये ओपन किया है सोर्स फाइल को, ये सही से ओपन हुआ है कि नहीं, कहीं एरर तो नहीं था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फाइल मेरे को यूज़र दिया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए मैं एक बार चेक कर लूँगा। तो इफ़ सोर्स फाइल इज इक्वल टू नल, यानी कि ये जो सोर्स फाइल है, यानी कि ये जो सोर्स फाइल का जो पॉइंटर है, अगर ये नल है, नल पे पॉइंट कर रहा है, मतलब कि भाई सोर्स फाइल मिला ही नहीं मेरे को, तो मैं लिख दूंगा प्रिंटफ एरर ओपनिंग सोर्स फाइल। ठीक है, मेरे को एरर आ रहा है सोर्स फाइल को ओपन करने में। और यहाँ से फिर मैं कर दूंगा एग्जिट 1, मतलब कि एग्जिट हो जाओ, मेरे को फाइल मिला ही नहीं, एग्जिट हो जाओ, खत्म करो कोड। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, सोर्स फाइल नल नहीं है, मतलब कि हम लोगों को फाइल मिल गया, वो फाइल हम लोगों ने ओपन भी कर लिया है। ठीक है, अब देखिए अब हम यूज़र से मांगेंगे गेट डेस्टिनेशन फाइल नेम फ्रॉम यूज़र। अब मैं बोलूँगा कि भाई जहाँ पे तुमको भेजना है इसका कॉपी, है ना, मतलब इस सोर्स फाइल का जो भी डेटा को कहीं जहाँ पे आपको तुमको पेस्ट कराना है वो बताओ कहाँ पे भेजना है। तो एंटर डेस्टिनेशन फाइल नेम। तो मान लीजिए इस डेस्टिनेशन फाइल नेम का नेम है destination.txt। ठीक है, यही इसका फाइल का नेम है। तो यूज़र ने वो दिया,
तो मैंने इसको डेस्ट फाइल नेम में सेव कर लिया, यानी कि इस जगह पे सेव कर लिया, समझे। अब मैं फिर से वही ओपन डेस्टिनेशन फाइल को क्या करूँगा, राइट मोड में ओपन करूँगा, है ना। देखिए इसको मैंने क्या किया था, सोर्स फाइल को रीड मोड में ओपन किया था, क्योंकि मेरे को यहाँ से डेटा को रीड करना था, है ना। लेकिन डेस्टिनेशन फाइल में क्या करना है, मेरे को उस डेटा को राइट करना है ना, पेस्ट करना है। तो पेस्ट करना होगा तो मेरे को उसको राइट में ओपन करना होगा। तो मैंने डेस्टिनेशन फाइल, ये जो पॉइंटर बनाया था डेस्टिनेशन फाइल, उसको मैंने क्या किया है, इस फाइल पे ओपन कर दिया है। तो मैंने एफ ओपन फंक्शन चलाया है और डेस्टिनेशन फाइल नेम जो मेरे को यूज़र दिया था लाइक destination.txt, उसको मैंने w फॉर्म में ओपन कर लिया है, मतलब राइट फॉर्म में ओपन कर लिया है, ठीक है। अब मैं फिर से वही चेक कर लूँगा कि जो डेस्टिनेशन फाइल है ये भी सही से ओपन हुआ है कि नहीं। तो फिर से वही सेम कंडीशन लगाएंगे, डेस्टिनेशन फाइल इज इक्वल टू नल। अगर नल है तो भाई डेस्टिनेशन फाइल ओपन नहीं हो पाया सही से, कोई एरर आ गया है, तो मैंने क्या कर दूंगा, एरर प्रिंट करा दूंगा, एरर क्रिएटिंग डेस्टिनेशन फाइल। डेस्टिनेशन फाइल भाई क्रिएट नहीं हो पाया है। और फिर मैं क्या करूँगा, अगर मान लीजिए डेस्टिनेशन फाइल ही मेरा क्रिएट नहीं हो पाया या ओपन नहीं हो पाया, तो मेरा वो जो सोर्स फाइल है उसका भी क्या काम होगा, है ना। उसको जो मैंने ओपन करके रखा था उसको भी क्लोज करना होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन फाइल तो मेरे को मिला ही नहीं, तो फिर मैं कहाँ से उसको कॉपी करके पेस्ट कहाँ करूँगा, है ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जब डेस्टिनेशन फाइल मान लीजिए नल हो जाता है तो मैं एफ क्लोज करके सोर्स फाइल को भी बंद कर दूंगा, क्योंकि ये ओपन क्यों रहेगा, इसको भी बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि काम तो हुआ नहीं, डेस्टिनेशन फाइल वाला मिला ही नहीं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एफ क्लोज करके सोर्स फाइल को भी क्लोज कर दिया और फिर जाके एग्जिट कर दिया प्रोग्राम से, ठीक है, कि भाई डेस्टिनेशन फाइल मिला नहीं, इसलिए मैंने सोर्स फाइल को भी बंद कर दिया और ये कोड खत्म, समझे। तो ये हो गया। अब देखिए मान लीजिए ये डेस्टिनेशन फाइल नल नहीं होता है, मतलब नल नहीं होता मतलब कि हमको डेस्टिनेशन फाइल भी मेरा ओपन हो गया राइट मोड में। अब जब राइट मोड में ओपन हो गया है तो आप कॉपी कर दो भाई, कॉपी कंटेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे वाइल, ये जो सी एच था जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था कैरेक्टर सी एच, ये हम लोग इसलिए बनाया था ताकि हम लोग अब फाइल के अंदर जो डेटा है ना, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को यूज़ कर सके, इसलिए ये जो सी एच है एक तरह से वो पॉइंटर की तरह है। तो सी एच इज इक्वल टू एफ गेट सी, ठीक है, ये आप लोग का फंक्शन होता है। आपको पता है गेट सी मतलब क्या, गेट कैरेक्टर, यानी कि जो भी फाइल नेम हो यहाँ पे हम लोग डाले हैं, यानी कि सोर्स फाइल जो है उसका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा निकालेगा ये एफ गेट सी, ठीक है। और ये क्या करेगा, तो सी एच इज इक्वल टू एफ गेट सी सोर्स फाइल, यानी कि सोर्स फाइल से कैरेक्टर निकालो और उसको सी एच में डालो। और ये अगर नॉट इक्वल टू नल है, मतलब नॉट इक्वल टू ई ओ एफ है, ई ऑफ मतलब एंड ऑफ फाइल, ठीक है। यानी कि देखिए कोई भी जो फाइल होता है ना उसके अंदर जितना भी डेटा रहता है, डेटा तो रहता ही है, लेकिन लास्ट में जब वो फाइल खत्म होता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ई ओ एफ लग जाता है, यानी कि एंड ऑफ फाइल लग जाता है, समझे। तो अगर हम लोग का जो ये सी एच है, ये जो एफ गेट सी करके सोर्स फाइल मिला है मेरे को, अगर इसके अंदर कोई कैरेक्टर है तब तो ठीक है, अगर वो ई ओ एफ नहीं है, मतलब वो एंड ऑफ फाइल नहीं है, मतलब कि अब तक फाइल बंद नहीं हुआ है, वो कोई कैरेक्टर है, तो फिर वो सी एच में पुट हो जाएगा, है ना, सी एच में चला जाएगा। और अगर वो नॉट इक्वल टू ई ओ एफ है, मतलब हम लोग को उस फाइल को कॉपी करना है ना, दूसरी जगह पे, तो मैं क्या करूँगा, एफ पुट सी करके इस सी एच को डेस्टिनेशन फाइल में भेज दूंगा, यानी कि पुट सी मतलब का पुट कर दो, तो ठीक है, पुट सी मतलब कैरेक्टर, तो ये हम लोग का फंक्शन होता है एफ पुट सी, मतलब कि इस सी एच वैल्यू को, जहाँ ये सी एच वैल्यू ये जो मिला है मेरे को, उस सी एच वैल्यू को, कैरेक्टर वैल्यू को कहाँ कॉपी करो, तो डेस्टिनेशन फाइल में पुट कर दो, है ना। इस एफ पुट सी का मतलब ये हुआ। तो इस तरह से इस कैरेक्टर वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दो, भेज दो, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने क्या किया, देख रहे, सोर्स फाइल से मैंने डेटा को कॉपी किया, मतलब कैरेक्टर को निकाला और उसको डेस्टिनेशन फाइल पे भेज दिया। और फिर इसी तरह से देखिए एफ गेट सी नेक्स्ट कैरेक्टर को निकालेगा, फिर वो चेक होगा क्या वो ई ओ एफ तो नहीं है ना, मतलब एंड फाइल तो नहीं है ना, मतलब एंड ऑफ फाइल नहीं है ना, तो नहीं है, तो फिर वो क्या करो, उसको डेस्टिनेशन पे भेज दो। इसी तरह से पूरा चेक होता जाएगा, चेक होता जाएगा, जब एंड पे पहुंचेगा तो फिर ये एफ गेट से क्या करेगा, सोर्स फाइल में से निकालेगा कैरेक्टर, तो पता चलेगा अरे वो तो ई ओ एफ है, यानी कि एंड ऑफ फाइल है। तो जब एंड ऑफ फाइल रहेगा तो ये हम लोग का लूप खत्म हो जाएगा और सारा जो डेटा रहेगा सोर्स फाइल वाला वो डेस्टिनेशन फाइल में कॉपी हो चुका होगा, ठीक है। तो जब कॉपी हो चुका है तो अब क्या करो, दोनों को फाइल को बंद करो, बंद करना ज़रूरी है, जब फाइल को ओपन करते हैं तो उसको बंद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एफ क्लोज करके पहले सोर्स फाइल को बंद करेंगे, फिर एफ क्लोज करके डेस्टिनेशन फाइल को भी बंद कर देंगे, समझ गए। और फिर लास्ट में लिख देंगे प्रिंटफ फाइल कॉपीड सक्सेसफुल और फिर रिटर्न 0।
तो इस तरह से ये हम लोग का पूरा कोड रन करता है। काफ़ी ईजी ढंग से मैंने लिखा है और आपको समझने में भी काफ़ी ईजी रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 4 का ए नंबर क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 4 का बी। तो ये बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू वेरीफाई दैट द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूजर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट, सपोर्ट योर प्रोग्राम विथ सुटेबल कमेंट्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको मैं वहाँ पे समझाता हूँ ताकि और आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, मैंने एज इट इज इसको कॉपी किया, यहाँ पे आया, इसको कॉपी पेस्ट किया, है ना। अब देखिए वही हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, पहले वो देख लेते हैं कि प्रोग्राम की जो स्ट्रिंग है वो हम लोग का पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब कि कोई भी लाइक एप्पल हो गया, है ना, मैडम हो गया, इस तरह से। पैलिंड्रोम का मतलब है कि उसको सीधा पढ़ो या फिर उल्टा पढ़ो, वो सेम ही पढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैडम, मैडम को अगर आप आगे से पढ़ोगे तो MADAM मैडम, है ना, और अगर उसको पीछे से पढ़ोगे तो MADAM मैडम, यानी कि मैडम जो है हम लोग का वो एक पैलिंड्रोम है। समझ गए? तो इस तरह से होता है पैलिंड्रोम। तो इसी को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने तो हेडर फाइल दे दिया, मेन में आ गए हैं। ठीक है, एक हम लोग str नाम का कैरेक्टर स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग का 100 डेटा आ सकता है, मतलब 100 वर्ड आ सकता है। समझे? तो ये हम लोगों का एक तरह से एरे हो गया स्ट्रिंग नाम का। अब देखिए हम लोग को जो जो ज़रूरत है पैलिंड्रोम बनाने के लिए वो सब हम लोग डेटा ले लेते हैं, मतलब वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो मेरे को चाहिए एक स्टार्ट पॉइंट, एक एंड पॉइंट चाहिए, और एक इस पैलिंड्रोम नाम का मेरे को एक फ्लैग बना लेता हूँ। ठीक है, फ्लैग मतलब ऐसा समझिए जिसके अंदर 0 या 1 ही वैल्यू स्टोर हो सकता है। 0 मतलब वो फॉल्स, 1 मतलब वो ट्रू। ठीक है, 0 मतलब वो रॉन्ग, 1 मतलब वो राइट, इस तरह से आप समझिए। तो मैंने इस पैलिंड्रोम बनाया है और इसको मैंने 1 पे सेट कर दिया है। ठीक है, तो आप देखिए मैं यूजर से इनपुट मांगता हूँ, मतलब स्ट्रिंग दो भाई कि मैं किसको चेक करना है, तुमको पैलिंड्रोम है या नहीं। तो मैंने बोला है प्रिंटर एंटर ए स्ट्रिंग, मैंने यूजर को बोला एंटर ए स्ट्रिंग, उसने जो भी स्ट्रिंग दिया मैंने उसको /s करके, मतलब %s करके str में सेव कर लिया, यानी कि इस str में मैं जो भी स्ट्रिंग यूजर देगा उसको मैं सेव कर लूँगा। और देखिए कैरेक्टर है ये टाइप, इसलिए मैं %s करके इसको सेव कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है स्ट्रिंग के अंदर है ना। आप चाहो तो यहाँ पे %c करके भी कर सकते हो, लेकिन फिर वो कैरेक्टर के तौर पे जाएगा। यानी कि अगर आप मैडम लिखोगे तो M सेपरेट लिखाएगा, फिर कॉमा A लिखाएगा, फिर कॉमा D लिखाएगा, इसलिए हम लोग S के तौर पे लिख रहे हैं, यानी कि स्ट्रिंग के तौर पे। तो मैडम हम लोग का एक साथ लिखाएगा MADAM मैडम, ये एक स्ट्रिंग में बनेगा। समझे? इसलिए हम लोग %s का यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोगों ने str के अंदर सारा वैल्यू को डाल दिया, है ना, जो भी मेरे को स्ट्रिंग मिला। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट और एंड पॉइंट को सेट करेंगे। ये जो हम लोगों ने 2 वेरिएबल बनाया है ना, उसको हम लोग पहले सेट करेंगे। स्टार्ट को 0 पे रखेंगे। ठीक है, आप इसको यहाँ पे देखिए एग्जांपल पे अच्छे से समझिए। मान लीजिए इसने मैडम दिया मेरे को, यूज़र ने इनपुट मैडम। ठीक है, तो अब मैंने स्टार्ट पे क्या किया, स्टार्ट हम लोग का क्या होगा, इसके पहले मतलब 0 पे सेट कर देंगे इसको। तो हम लोग का M, आपको पता है इंडेक्सिंग होता है, तो क्या हो गया, ये M हो गया 0, A हो गया 1, D हो गया 2, A हो गया 3, इस तरह से, है ना। तो 0 1 2 3 4, तो हम लोग का स्टार्ट क्या है 0 पे सेट हो जाएगा, यानी कि M पे। और एंड किस पे है, तो strlen, ये क्या होता है स्ट्रिंग लेंथ। ये हम लोग का एक तरह का फंक्शन होता है जिससे हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड हो जाता है। समझे? ये इनबिल्ट फंक्शन होता है सी के अंदर। तो इसके अंदर अगर हम लोग str डालें, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसका हमको लेंथ फाइंड करना है। समझे? तो यहाँ से हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैडम क्या है 1 2 3 4 5 लेंथ का है। ठीक है, तो ये हो गया, अब यहाँ से हम लोग को 5 मिलेगा, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है 0 बेस इंडेक्सिंग होता है। तो हम लोग जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 4, तब हम लोग का क्या होगा 0 बेस में ठीक होगा ना, 0 1 2 3 4, है ना। तो ये str लेंथ क्या करेगा, एक्जैक्ट वैल्यू हमको निकाल के देगा कि इसका लेंथ कितना है। तो वो 5 रहेगा, 5 में से 1 माइनस कर देंगे 4 हो जाएगा, तो वो हो गया 0 बेस। तो हम लोगों ने स्टार्ट को कर दिया 0 पे और एंड को कर दिया 4 पे, यानी कि इस लास्ट पे, है ना। तो ये हो गया M, स्टार्ट यहाँ पे आ गया और एंड यहाँ पे आ गया। अब हम लोग करेंगे कंपेयर कैरेक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि हम लोग को स्टार्ट वाला कैरेक्टर को लास्ट वाले कैरेक्टर से कंपेयर करेंगे, है ना। पैलिंड्रोम हमको फाइंड करा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला वर्ड जो है वो आखिरी वाले वर्ड के समान होना चाहिए। फिर उसी तरह से
लास्ट का जो सेकंड वर्ड है और फर्स्ट का जो सेकंड वर्ड है वो भी सेम होना चाहिए, है ना, तब ना वो पैलिंड्रोम बनेगा, यानी कि सेम होगा। उसको अगर हम घुमा भी देंगे तो भी सेम ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, ठीक है, यानी कि जब तक स्टार्ट जो है हम लोग का स्टार्ट जो पॉइंटर है जब तक वो एंड से कम रहता है, यानी कि जब तक वो कम रहता है तब तक ये लूप हम लोग का चलेगा, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग काम क्या करेंगे, तो कंडीशन इफ लगाएंगे, इफ str स्टार्ट, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ये हम लोग का str है, पता है ना, ये जो हम लोग लिखे हैं ये str ही है ना। तो ये जो str है इसका जो स्टार्ट पॉइंटर है यानी कि m जो है, क्या वो नॉट इक्वल टू str एंड है, तो str एंड क्या है, वो हम लोग का, वो भी हम लोग का m पे है। तो ये जो स्टार्ट है क्या वो नॉट इक्वल टू एंड है, तो नहीं, हम लोगों के यहाँ पे तो देख रहे हैं ये भी m है और ये भी m है, तो ये दोनों तो सेम है भाई। तो फिर हम लोग इस इफ के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है, इस इफ के अंदर नहीं आए। और फिर क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट को प्लस प्लस कर देंगे, तो यानी कि हम लोग का जो स्टार्ट m पे था अब वो a पे चला गया। और एंड को क्या करेंगे, माइनस माइनस, यानी कि ये जो एंड m यहाँ मतलब एंड यहाँ पे था अब वो a पे आ गया है, ठीक है। तो यानी कि स्टार्ट यहाँ पे आ गया और एंड यहाँ पे आ गया। फिर से चेक होगा क्या str स्टार्ट जो है यानी कि ये जो a है क्या वो str एंड के नॉट इक्वल टू है, पर हमारे में तो इक्वल है दोनों, है ना। तो फिर ये इफ के अंदर नहीं आएंगे, फिर हम लोग का स्टार्ट और एंड प्लस, तो स्टार्ट क्या हो जाएगा, ये ए पे है तो स्टार्ट बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा यानी कि डी पे आ जाएगा, और फिर एंड जो है हम लोग का घट के वो भी डी पे आ जाएगा। और फिर चेक होगा क्या जो str स्टार्ट है और वो str एंड है वो नॉट इक्वल टू है, पर हमारे में तो दोनों डी है यानी कि इक्वल टू है, तो इसलिए हम लोग का फिर से ये इफ के अंदर नहीं आएंगे। और फिर क्या हो जाएगा, स्टार प्लस प्लस हो जाएगा। तो अब हम लोग का स्टार ये डी से आगे बढ़ के यहाँ पे आ गया स्टार्ट, और एंड जो है वो हम लोग का ये डी पे था वो भी एंड होके इधर आ गया है। तो यहाँ पे आप देखिए स्टार्ट जो है वो आगे बढ़ चुका है, मतलब देखा जाए तो स्टार्ट किस प्लेस पे आ गया, 0 1 2 3 थर्ड प्लेस पे आ गया है। और एंड किस पे चला गया, यहाँ 4 था, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट जो है वो हम लोगों का क्रॉस कर गया है, स्टार्ट इज अब नॉट इक्वल टू एंड रहा है ना। तो जैसे ही इसको क्रॉस किया तो हम लोग को पता चल गया कि भाई ये हम लोगों का इफ के अंदर हम लोग कभी गए ही नहीं, तो हम लोग का ये जो पैलिंड्रोम है वो ये जो स्ट्रिंग है ये हम लोग का पैलिंड्रोम है। अब मान के चलते हैं इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये ओ और एम है, ठीक है, ये मेडोम है। अब अगर हम लोग का इसका चेक होगा फिर से वही स्टार्ट एम पे रहेगा, ये रहेगा। फिर चेक होगा स्टार्ट जो है क्या वो नॉट इक्वल टू एंड है, तो नहीं भाई, ये हम लोग का एम स्टार्टिंग पे और एंड पे भी एम ही है, तो ये दोनों सेम है। तो हम लोग स्टार्ट को बढ़ा देंगे, स्टार्ट ए पे चला जाएगा, है ना, और एंड जो है वो माइनस माइनस होके ओ पे आ जाएगा। फिर चेक होगा क्या जो str स्टार्ट है यानी कि जो ए है क्या ये नॉट इक्वल टू स्टार्ट str एंड है, तो एंड पे क्या है हम लोग का 0 है, मतलब ओ है। तो क्या ए जो है वो नॉट इक्वल टू ओ है, तो हाँ भाई ये तो बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो हम लोग इस इफ के अंदर आ जाएंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पैलिंड्रोम को 0 पे सेट कर देंगे। स्टार्टिंग में मैंने 1 पे सेट करके रखा था, ये मान के कि हाँ भाई ये पैलिंड्रोम है, ऐसा मैंने स्टार्टिंग में मान लिया था। लेकिन जब मैंने अब चेक किया है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो मैंने इस पैलिंड्रोम को 0 पे सेट कर दिया, और फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर गया, क्योंकि अब मेरे को आगे और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर एक भी चीज़ इसमें बराबर नहीं है, मतलब एक भी चीज़ अगर डिफरेंट होता है, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम बन ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक कर जाऊँगा और ये मेरा पूरा लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं लास्ट में यहाँ पे चेक कर लूँगा इफ़ इस पैलिंड्रोम, अगर ये इस पैलिंड्रोम मैं नॉर्मल रखता हूँ, मतलब कि अगर इस पैलिंड्रोम ट्रू है तो हम लोग का प्रिंट अप हो जाएगा द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, एल्स कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, समझे। तो इस पैलिंड्रोम का मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस पैलिंड्रोम इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एंटर स्ट्रिंग बोला तो मैंने मैडम लिखा, तो देखिए द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। अगर मैं फिर से रन करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एप्पल लिख देता हूँ, तो द स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, समझे। तो ये हो गया हम लोग का पैलिंड्रोम और नॉट पैलिंड्रोम का, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया, बढ़िया से एग्जाम्पल लिखे, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, राइट पाइथन कोड टू परफॉर्म द फॉलोइंग, ठीक है। कॉपी कंटेंट ऑफ फाइल फर्स्ट txt टू सेकेंड txt, रीडिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल, अपेंडिंग अ फाइल, ठीक है। तो ये सब हम लोग को पाइथन कोड में करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला है कॉपी कंटेंट ऑफ फाइल फर्स्ट txt टू सेकेंड txt। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कॉपी कंटेंट नाम का मैं एक फंक्शन बना दे रहा हूँ,
है ना। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, तो ट्राई से कर रहा हूँ, ट्राई विथ ओपन, यहाँ पे मैं अपना फाइल को ओपन करूँगा, तो क्या बोला फर्स्ट टीएक्सटी है ना, तो मैंने फाइल को ओपन किया, फर्स्ट टीएक्सटी को रीड मोड में ओपन करूँगा, है ना, क्योंकि कॉपी करना है। आपको ये सब पता है ऑलरेडी, आप लोगों ने देखा है कॉपी कंटेंट का क्वेश्चन, है ना। और यहाँ पे मैंने एज सोर्स फाइल के नाम से इसको रखा है। जैसे पहले आप देखिए फाइल के नाम से मैं सेव कर रहा था, अभी मैं इसको सोर्स फाइल के नाम से रखा हूँ। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, तो कंटेंट नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोर्स फाइल जो है उस पर रीड फंक्शन चला दे रहा हूँ। ठीक है, तो रीड फंक्शन चलाया होगा तो इससे क्या होगा, ये सोर्स फाइल के अंदर जितना भी डेटा है वो सब रीड होकर हम लोग का कंटेंट में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, विथ ओपन सेकेंड डॉट टी एक्स टी, यानी कि अब मैं सेकेंड वाला फोल्डर को ओपन करूँगा, है ना। और इसको मैं डब्ल्यू के फॉर्म में ओपन करूँगा, ताकि क्योंकि मैं राइट कर सकूँ इसके अंदर, और इसको मैं डेस्टिनेशन फाइल के तौर पे मानूंगा। और फिर मैं क्या करूँगा, इस डेस्टिनेशन फाइल में राइट वाला फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और उसके अंदर मैं अपना कंटेंट डाल दूंगा। ये जो कंटेंट मैंने निकाला था फर्स्ट फाइल से, सोर्स वाले फाइल से जो रीड किया था सारा कंटेंट, उसको मैं डेस्टिनेशन वाले फाइल पे राइट कर दूंगा। समझे। तो यही सब चीज़ को आपने ऑलरेडी यहाँ पे सी में देखा है, सी में कोड करके मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो वही देखिए पाइथन में कितना और आसानी से हो जाता है। समझे। तो यहाँ से मैंने सेकेंड फाइल में सारा कोड को राइट कर दिया, और फिर प्रिंट कर दिया कंटेंट कॉपीड सक्सेसफुली फ्रॉम फर्स्ट टीएक्सटी टू सेकेंड टीएक्सटी। ये मैंने प्रिंट करके दिखा दिया कि हाँ भाई कॉपी हो गया कंटेंट। और फिर मान लीजिए ये ट्राई का वाला काम नहीं हो पाया, किसी भी कारण बस फाइल ओपन नहीं हुआ या फिर कोई एरर आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट, ये हम लोग का ये ट्राई को अगर नहीं कर पाया तो एक्सेप्ट में आ जाएगा फाइल नॉट फाउंड वाला एरर, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा एरर फाइल नॉट फाउंड। समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉपी कंटेंट कर दिया। अब देखिए रीडिंग अ फाइल, दूसरा है रीडिंग अ फाइल। तो इसमें भी देखिए डिफाइन रीड फाइल, मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर मैंने फाइल नेम डाला, जो भी फाइल मेरे को चेक करना है वो वाला। ठीक है, अब यहाँ से मैंने फिर से ट्राई किया विथ ओपन, मैंने फाइल को ओपन किया, जो भी फाइल है फॉर एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, उसको किया मैंने, फिर उसको रीड मोड में ओपन किया, उसको मैंने एज फाइल के नाम पे रखा। अब मैंने क्या किया, फिर से वही कंटेंट बनाया, है ना। कंटेंट में मैंने क्या किया, इस फाइल के ऊपर रीड वाला फंक्शन चला दिया तो इससे क्या हुआ, जितना भी फाइल का कंटेंट था वो रीड हो गया, और वो हम लोग का इस कंटेंट के अंदर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या किया, प्रिंट कंटेंट ऑफ फाइल नेम, ये इसको मैंने फॉर्मेटेड फॉर्म में लिखा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइल नेम में मैंने एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी लिया था, तो क्या हो जाएगा, कंटेंट ऑफ एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी इज इक्वल टू, है ना, मतलब कॉलन प्रिंट कंटेंट, यानी कि कंटेंट के अंदर जितना भी चीज़ है वो प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे हम लोग एक तरह से कंटेंट को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, वो करवा दिए। अगर ये ट्राई वाला काम नहीं हो पाता है किसी कारणवश, यानी कि कोई एरर आता है, तो वो मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट में जाकर फाइल नॉट फाउंड एरर में जाऊँगा, और यहाँ से मैं प्रिंट कर दूँगा कि एरर, ये जो फाइल नेम है यानी कि एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी है, ये नहीं मिला मेरे को, नॉट फाउंड। तो इस तरह से देखिए मैंने फाइल को रीड कर लिया। अगर राइट करना है तो वही डिफाइन राइट फाइल नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया है, फिर जिस फाइल में मेरे को राइट करना है वो फाइल नेम प्लस टेक्स्ट, यानी कि जिस कंटेंट को मेरे को इसके अंदर राइट करना है या फिर टेक्स्ट को राइट करना है वो टेक्स्ट। फिर मैं विथ ओपन फाइल को ओपन करूँगा, राइट मोड में ओपन करूँगा, फाइल के नाम से सेव रखूँगा उसको, फाइल के अंदर मैं राइट वाला फंक्शन चलाऊंगा। ये सब चीज़ अब बहुत सिंपल है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, ऑलरेडी सब कुछ ये देख सको है ना, तो आसान है। फाइल के अंदर मैं राइट वाला फंक्शन चलाऊंगा, उसके अंदर मैं ये जो टेक्स्ट आया है जिसको मेरे को लिखना है उस टेक्स्ट को डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, इस फाइल के अंदर सारा टेक्स्ट लिखा जाएगा, है ना। बस अगर ये हो जाएगा तो लिखे देंगे कंटेंट रिटर्न टू फाइल नेम, है ना, मतलब फाइल पे लिखा गया। ठीक है, ये आप देखिए अपेंड करना है। ठीक है, अपेंडिंग टू अ फाइल, यानी कि मैं वही डिफाइन अपेंड फाइल नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा, मतलब फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर फिर वही फाइल नेम लूँगा जो भी मेरे को फाइल चाहिए। आप इसको भी ऐसे लिखो, फाइल नेम, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी लिखो, आप इसको इस तरह से बता रहे हो कि आप फाइल नेम ले रहे हो, उसके अंदर फिर आप टेक्स्ट लोगे। अपेंड मतलब करना कि उसी फाइल के अंदर डेटा को लिखना, समझे। अपेंड करना मतलब उसके अंदर ऐड करना। तो यहाँ पे विथ ओपन आप ओपन करोगे अपने फाइल नेम को, जो भी है एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, उसको ए के फॉर्म में, अपेंड के फॉर्म में उसको ओपन करोगे, उसको भी फाइल से रखोगे, और फिर फाइल के अंदर फाइल डॉट राइट करके जो भी टेक्स्ट आपको अपेंड करना है उसको डॉट राइट करके अपने इस फाइल के अंदर अपेंड कर लोगे। ठीक है, और फिर लास्ट में प्रिंट कर दोगे कंटेंट अपेंडेड टू फाइल नेम, है ना, यानी कि कंटेंट अपेंडेड टू एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी।
इस तरह से आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब होगा। और ये सब चीज़ आप बहुत ईजी हो चुका है क्योंकि आप ऑलरेडी ये देख चुके थे, तो आपने ये सब देखा होगा, तो वही सब चीज़ को आपने यहाँ पे पाइथन में पढ़ लिया है। समझे? तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। चाहिए प्लेलिस्ट तो इंस्टा पे मैसेज कर दो, है ना, और बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो को भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।